नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो लालू परिवार की परेशानी अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आईआरसीटी घोटाले मामले में अब लालू परिवार बुरी तरह से फंस गया है। आज राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सुनवाई होनी थी, फैसला आना था, लेकिन अब ये फैसला टल गया है और 9 जून को फैसला आएगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है। क्या लगता है, लालू परिवार अब ज्यादा परेशान होगा? परेशान तो होगा ही। कई सारे न्यूज वेबसाइट्स पे, न्यूज पोर्टल्स पे देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि लालू परिवार के लिए मुसीबतें कम हुई, फैसला 15 दिन के लिए टल गया। अरे भाई, 15 दिन के लिए लालू यादव और ज्यादा प्रेशराइज्ड रहने वाले हैं कि न जाने 9 जून को क्या हो जाए, क्योंकि मुकदमे भी कोई छोटे मोटे दर्ज नहीं हुए। धारा 420 लगी हुई है। किस किस पे? पिताजी पे लालू यादव पे, बेटे पे तेजस्वी यादव पे, माता जी पे राबड़ी देवी पे, तीनों पे ही 420 ही लगी हुई है। तो ऐसे में समस्याएं तो बढ़ने ही वाली है ना। जो फैसला आज आने वाला था उसको सुरक्षित रख दिया गया है। उसके लिए बोल दिया गया है कि अब 9 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। 15 दिन तक और ज्यादा प्रेशर झेलिए। ये जो आपने पास्ट में कृत्य किए हैं, अभी फैसला जैसे ही सिद्ध होगा तो जो ये 420 लगाई गई है इन तीनों के ऊपर, उसमें 9 से 7 साल तक की, 7 से 9 साल तक की जेल हो सकती है। यानी कि तीनों, पूरा का पूरा लालू परिवार 7 से 9 साल तक के लिए चक्की पीसता रह जाएगा जेल में। इतना गंभीर मामला है। और मामला तो गंभीर है ही कि किस प्रकार से आपने आईआरसीटीसी के होटल्स के अंदर अपने लोगों को इम्प्लांट किया, उसके बदले में आपने जो ब्राइबरी ली उसको आपने कैश में नहीं लिया। उसके लिए इन्होंने पटना में 3 बीघा जमीन खरीदवाई और उस जमीन को अपनी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, किसी और कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड करवा करके फिर इन्होंने अपनी कंपनी में औने पौने दामों में उसको खरीद लिया। तो ये तो पता चलता है कि कितना ज्यादा प्री प्लान तरीके से ये किया गया था और कितना ही ज्यादा क्रूशियल माइंडसेट आपका रहा कि कैसे भी करके मुख्यमंत्री बने तो चारा घोटाला देख लिया, रेलवे मिनिस्टर बने तो आईआरसीटीसी का घोटाला देख लिया, उसके अलावा आईआरसीटी से भी अगर पेट नहीं भरा है तो उसके बाद हमने लैंड फॉर जॉब स्कैम देख लिया। तो तरह तरह से जो इन्होंने पैसा वसूला, तरह तरह से जो इन्होंने अपने घर में घूस की रकमें भरी, अब उसका समय आ गया है। और जैसे जैसे लगातार राउस एवेन्यू कोर्ट के हमने देखे कि 2 महीने पहले भी चक्कर काट के गए लालू यादव, हर महीने आ करके दिल्ली में दर्शन देना होता है कोर्ट के आगे, वो भी आपको इस उम्र में। और आप समझिए, आप वैसे व्हील चेयर पे रहते हैं लेकिन बार बार आपको कोर्ट में आना पड़ रहा है। तो ये तो आपके कृत्यों को ही बताया जा रहा है जनता के सामने। कह सकते हैं आप नीतीश की लगातार इनकी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी मेडिकल ग्राउंड पर बाहर है। क्या लगता है, अगर आरोप तय हो जाते हैं तो फिर से जेल जाएंगे या मेडिकल ग्राउंड में बाहर रहेंगे? देखिए, ये जो होते हैं ना, बड़े बड़े नेताओं की एक टैक्टिक हो गई है कि कुछ भी, पप्पू यादव इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है अभी के समय में बिहार में। कुछ भी हो जाता है, सबसे पहले अस्पताल के अंदर जाकर के लेट जाना है। वैसा ही लालू यादव के साथ है। लालू यादव ने भी लगातार इतने सारे मामलों में उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई, बार बार उनको कोर्ट में बुलाया गया, कई बार जेल में जाने के रास्ते तय हो गए, जेल गए भी, लेकिन बार बार क्या कह करके बाहर आ जाते कि देखिए हम तो बीमार हैं, हम तो रह नहीं पाएंगे जेल में। लेकिन इस बार मामला केवल लालू यादव का नहीं है, इस बार मामला 3 लोगों के ऊपर है, और 3 नहीं बल्कि 7 लोगों के ऊपर है। लेकिन अगर केवल यादव परिवार की बात करें तो उसमें मुख्यतः कौन कौन है? लालू यादव है, राबड़ी देवी हैं और खुद तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव बोल भी देते हैं एक बार को कि चलिए हमारी तबीयत खराब है, हम जेल में नहीं रह पाएंगे, तो फिर तेजस्वी यादव की तो बारी आएगी ना भाई। आप कहां जाएंगे? आप भी बोल दीजिएगा कि हम बीमार हैं और राबड़ी देवी भी बोल देंगे कि हम बीमार हैं। तो ये तो चलेगा नहीं कि ये तो आपको साफ साफ पता ही चल जाएगा जनता को कि ये कानून की नजरों में कैसे धूल झोंका जा रहा है। हालांकि 9 तारीख को जो फैसला आएगा, इसमें कई सारे ऐसे सबूत सीबीआई ने सौंपे हैं कोर्ट के आगे कि उन सबूतों के ऊपर लगातार जांच चल रही है और पता किया जा रहा है कि ये सबूत सत्य हैं। क्योंकि इतने बड़े तरीके से और इतने माइंडसेट तरीके से आपने जो इतना बड़ा घोटाला कर दिया, ये तो बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगती है। कोई गलती से हुआ घोटाला नहीं है और उसमें आपको फंसाया जा रहा हो। खुद कोर्ट देख करके हैरान है कि सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं वो बड़े हैरान करने वाले सबूत हैं। कोर्ट बार बार देख करके कह रहा है भाई इतना तगड़ा तरीके से कौन घोटाला करता है। लालू यादव जी तो बोलते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं थे, हमको इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है। उन्होंने जनता में तो वही छवि बना के रखी ना, और अब उसके ऊपर एक्शन हो रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा हम कर ही नहीं सकते। तो कोर्ट की तरफ से भी घिरे हुए हैं। बिहार के अंदर तो स्थिति क्या है उसके बारे में तो जग जाहिर है वो स्थिति कि तेजस्वी यादव की स्थिति की अगर बात करिए चुनावी तरीके से या किसी अन्य तरीके से, तो फंसे हुए तो चारों तरफ से हैं और फंसना अभी समय नजदीक आ रहा है। वो 9 तारीख को सारी चीजें पता चल जाएंगी जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि अभी फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और जैसे ही फैसला जनता के सामने आएगा
तो बिहार की जनता अगर फैसला कहीं ना कहीं इनके खिलाफ आ गया, यादव परिवार के खिलाफ, तो बिहार की जनता इनको यादव परिवार नहीं कहेगी, बिहार की जनता इनको 420 परिवार कहना शुरू कर देगी, चारा घोटाला परिवार कहना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्योंकि हमने पॉलिटिकल ग्राउंड को टच कर लिया है, तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर परिवार जेल जाता है, क्योंकि आरोप तो है, और अगर आरोप तय हो जाते हैं, जेल जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 29 में होने वाली है, क्या राजनीति पर भी असर पड़ेगा? जिस तरीके से विधानसभा में पटकनी मिली है इनको, क्या राजनीतिक पर भी, लोकसभा चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा? बहुत लंबा असर देखने को मिलेगा। उसके पीछे का एकमात्र कारण यह है कि तेजस्वी यादव 29 के लोकसभा के लिए अभी से तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं। बताया यह भी जा रहा है बीच में कि पता चल रहा है अभी वो एक नया यात्रा निकालने वाले हैं, पूरे बिहार भर में अलग अलग इलाकों में घूमेंगे और जहां पर उनके जहां जहां नेता हारे हैं उन सभी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे कि 29 के लोकसभा चुनाव में मोदी को कैसे हराया जाए। तो इसकी तैयारी तो अभी से ही कर रहे हैं। लेकिन अगर मामला तय हो गया और जेल चले गए तो धरा रह जाएगा लोकसभा चुनाव, धरा रह जाएगा विधानसभा चुनाव, ना उतने बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाएंगे, जेल में बैठना पड़ेगा, चक्की पीसना पड़ेगा, राजनीतिक दिमाग लगेगा कहां से? तो वो सारा आने वाले समय पर है। 9 तारीख को जब फैसला आएगा, और जहां तक ये बताया जा रहा है कि इस मामले में बार बार लालू परिवार जो है उसके ऊपर गाज गिरती रही है और लालू परिवार इसमें अपने आप को हमेशा डिफेंसिव मोड में लाता रहा है। बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करना, वो पूरा का पूरा अगर आप देखिएगा तो जो लेफ्ट पार्टीज है उनका एक काम रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार फंसना निश्चित बताया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई ने बहुत गहरे सबूत पेश किए हैं। ये अब तक जानकारी सामने। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, ये तीनों ऐसे फेस है जो राजनीति में काफी एक्टिव है। अगर इन पे कार्रवाई होती है, जेल में जाते हैं, तो इनकी राजनीति, राजद का क्या होगा? राजद का क्या होगा? राजद का आप समझिए, लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव अभी समझ लीजिए कि राजनीति में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, व्हील चेयर पे। हाँ, उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो राबड़ी देवी हैं, तो वो भी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। इकलौते तेजस्वी यादव राजद के वारिस बन के बैठे हुए हैं, यादव परिवार के वारिस बन के बैठे हुए हैं। बहनों को आपने साइडलाइन ही कर दिया, भाई को आपने बेदखल ही कर दिया। तो अगर आप भी जेल चले जाइएगा, इसी समय के लिए बोलते हैं ना कि आपको अपनी पार्टी में कोई ना कोई, बार बार परिवारवाद के नाम पर आप चल नहीं पाएंगे, इसलिए आपको अपनी पार्टी में कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा रखना होता है जो ऐसे समय पर अगर गाज गिर रही है तो आपकी पार्टी को संभाले, बिहार की राजनीति को संभाले, आपकी राजनीति को संभाले। लेकिन अगर सब पूरा का पूरा जेल ही चले जाइएगा, परिवार टूटा फूटा है ही, तो उसके बाद बिहार में कुछ राजनीति में आपके लिए बचने नहीं वाला है। और वो बार बार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कई जगह ऐसा हुआ है, जब बिहार की पॉलिटिक्स में बातचीत चलती है तो पता चलता है कि तेज प्रताप यादव की कई जगहों पर आवश्यकता थी, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, उनके पिताजी ने उनको परिवार से अलग कर दिया। उसके अलावा उनकी बहन जो है, उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद से उन्होंने परिवार को ही त्याग दिया। क्या राशि को प्रोजेक्ट किया जा सकता है? हो सकता है, आने वाला समय कुछ भी बता सकता है। हो सकता है कि राशि भी प्रोजेक्ट हो, लेकिन मैंने एक चीज तो देखी है, हम लोग जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो हमें पता चलता है बार बार जो यादव लोग हैं वो एक ही बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर यादव के इतने ही अपने हैं तो उन्होंने यादव कुल में शादी क्यों नहीं की, और इस चीज को लेकर के उनकी पॉलिटिक्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारियों के लिए। तो लालू परिवार की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज का फैसला तो टल गया, अब 9 जून को देखना होगा क्या कुछ फैसले सामने आते हैं और ऐसे में कितना गाज गिरता है। क्या लालू प्रसाद के परिवार को राहत मिलती है या फिर परेशानियां और बढ़ेगी? कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।